अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर क्रिकेट को ख़त्म करना है, ये एजेंडा है इस वक्त इंडिया का। और इसके ऊपर ही, इस एजेंडे के ऊपर ही चल रहा है बीसीसीआई। और बीसीसीआई जो है वो सिर्फ अपने तौर पर ही मामला नहीं कर रहा, बल्कि उसने दीगर बोर्ड्स को भी अपने साथ मिलाया हुआ है कि पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो किसी ना किसी तरह ख़त्म हो। याद रहे कि 3 से 4 महीने पहले जो मैं वीडियोस बनाता था उसके अंदर मैं इस बात का मुसलसल बातों को आपको बताता था कि किस तरह इंडिया जो है वो साजिश कर रहा है। अब इंडिया ने जो है वो साजिशों का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है और उसके अंदर अब श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी अपना हमनवा बना लिया है। पाकिस्तान से किस तरह क्रिकेट ख़त्म करनी है और ख़ास तौर पर 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको पाकिस्तान से कैसे छीनना है, क्योंकि हमने देखा है कि एशिया कप का मामला जो है वो इंडिया अपने तौर पर हल कर चुका है। सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं, वो भी ऐसी टीमों के खिलाफ कि ना होने के बराबर हैं। तो अब पाकिस्तान से इंडिया किस तरह क्रिकेट छीनना चाहता है, ये इनका पुराना एजेंडा था जिसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए अब इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और कोशिश यही है कि जब तक मोदी की हुकूमत कायम है उससे पहले पहले ये मामला जो है वो हल हो जाएं। इंतखाबात होंगे इंडिया के अंदर, उसके बाद मोदी की हुकूमत जाएगी या फिर कोई और सी हुकूमत आएगी या फिर मोदी की हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करेगी। इस बारे में बात की बाद में देखी जाएगी। अगर मोदी की हुकूमत कंटिन्यू करती है तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान के हाथ से उस वक्त ही मामला निकल गए थे जब इंडिया ने एशिया कप जो है वो अपने अपने इंडिया के पाकिस्तान के हाथ से जो है वो छीना था, पाकिस्तान के घर से ले जाकर श्रीलंका को दे दिया था। और यही वो यकीन दहानियां होती हैं जिनकी वजह से दूसरे बोर्ड जो हैं यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बजाय अब इंडिया की तरफ देखते हैं कि कहीं उनको किसी न किसी तरह इंडिया जो है वो फायदा पहुंचाएगा। जैसे श्रीलंका को एशिया कप वाला मामला हाथ में थमाकर इंडिया ने श्रीलंका को फायदा दिया था। अब होगा क्या, आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने की बातें होंगी और इसके लिए इंडिया ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। एशिया कप के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो है उनको भी घुमा फिरा कर जो है वो कहीं ना कहीं आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाया जाएगा। और अगर जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद अब अगर आईसीसी का सदर भी बन जाता है या चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है तो मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ से चले जाएंगे। याद रहे कि जय शाह की पूरी कोशिश है कि बीसीसीआई का सदर जो है उसके जब मुद्दत ख़त्म होगी उसके बाद उनकी पूरी कोशिश यही है, हमारे पाकिस्तान के नजम सिटी साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरह आईसीसी का सदर या चीफ एग्जीक्यूटिव बना जाए। और दोनों ममालिक की जो ये कोशिश है इसके अंदर साफ तौर पर लग रहा है कि जय शाह जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जब जय शाह आईसीसी के अंदर बैठ जाएगा तो फिर मामला पाकिस्तान के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। जैसा कि जय शाह ने एज बीसीसीआई के चेयरमैन के तौर पर जो है मामला पाकिस्तान के हाथ से हटाए थे, निकाले थे। और अब यही एजेंडा लेकर जय शाह जो है वो आईसीसी के सदर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद जो है वो मामला को अपने हाथ में लेगा। अगर जय शाह जो जैसा बंदा जो है वो आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर सदर बन जाता है या कोई भी ओहदा ले लेता है तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जाने का मामला जो है वो 100% तक जो है वो हम समझेंगे कि चला गया है। क्योंकि पाकिस्तान से एशिया कप और पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने का जो एजेंडा है उसके अंदर जय शाह जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मोदी की हुकूमत और जय शाह अपने वालिद अमित शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मामले को हवा भी दे रहा है और दीगर बोर्ड्स के अपने साथ मिला रहा है। जब बीसीसीआई का चेयरमैन होने के बाद जो है वो इंडिया जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों को अपने साथ मिला सकता है। तो जब आईसीसी का सदर बनेगा तो इन टीमों के अलावा दीगर टीमें भी इंडिया की हमनवा बनती हुई नजर आएंगी और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान को क्या शराइत होंगी जिनके ऊपर अमल करके पाकिस्तान को जो है वो इनके ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो क्रिकेट ख़त्म करनी है। शराइत आएंगी तो देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई शराइत होंगी कि पाकिस्तान जो है ये करे तब जाकर पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का फ़ायदा किसी सूरत में आने वाले दिनों के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इम्कानात इस बात के ज़्यादा हैं कि जय शाह जो है
वो आईसीसी का सदर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए जो पर तोल रहा है उसके अंदर वो कामयाब भी होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही आईसीसी के मौजूदा सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव की मुद्दत खत्म होगी, पाकिस्तान की जानिब से नाम भिजवाया जाएगा नजम सेठी का और इंडिया की जानिब से प्रपोजल भिजवाया जाएगा जय शाह का, और जय शाह के कामयाबी के और मुंतखब होने के चांसेस जो हैं वो नजम सेठी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि जय शाह जो है और इंडिया और जिस तरह की सपोर्ट आईसीसी को इंडिया की होती है और फंड्स के लिहाज से किस तरह आईसीसी को जो है इंडिया पाल रहा है, पूरी दुनिया इस बारे में जानती है। और लोग जो हैं वो इस हद तक इस बात के ऊपर कायम हैं कि आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी मुश्किलात को मज़ीद दो चंद होते हुए देखता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं, मामलात उनके हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बिजली हो, गैस हो या फिर मुआशी बहरान हो, पेट्रोल की कीमतें हो, महंगाई हो, बहुत से चक्रों के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो फंसी हुई है। इसलिए इन तमाम तर चीज़ों के अलावा अगर आप दीगर चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करेंगे या फिर कोशिशें करेंगे तब भी आपको मुंह की खानी नजर पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जो है वो तमाम तर मामलात के अंदर पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया की ख़ास तौर पर अगर ये सोच ना हो तब भी आप लोगों को ज़रा सा कुछ सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए कुछ मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन इंडिया के अंदर सोच ये पाई जाती है कि पाकिस्तान से क्रिकेट को ही ख़त्म करना है, पाकिस्तान को किसी न किसी तरह कौन से किए की सज़ा देनी है ये इंडियंस वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन इस वक्त की हकीकत ये है कि पाकिस्तान से जो है क्रिकेट ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी, जैसा कि पाकिस्तान से एशिया कप लिया गया था, चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी इसी तरह वापस ली जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि 2009 के श्रीलंका के ऊपर होने वाले अटैक के बाद हमने देखा था। अब पाकिस्तान को क्या करना है ये पाकिस्तान सोचे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं हर महीने, ये उनके सोचने की चीज़ है, हुकूमत के सोचने की चीज़ है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अपने तौर पर जिस तरह मुल्क का नाम रोशन कर रही है, इसके अलावा उनके हाथ में और कुछ है भी नहीं। हम पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में भी कुछ नहीं है। इंडिया तमाम तर मामलात के अंदर पाकिस्तान को जो है वो पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तानी पीछे अपने आप को धकेल भी रहे हैं खुद भी, और जो दूसरा इस बारे में कोई कोशिश करता है उसके ऊपर जो है उसको कामयाबी भी नसीब होती है, इसलिए कि पाकिस्तानी जो है वो मामलात को जो है वो उस तरह समझते नहीं हैं जिस तरह दूसरे ममालिक समझते हैं। अगर पाकिस्तानी इन चीज़ों को समझ रहे होते तो आज पाकिस्तान का मकाम भी जो है वो दीगर ममालिक के, यानी कि पाकिस्तान के बाद जो लोग आज़ाद हुए हैं, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, जापान जिसके ऊपर हमला हुआ था एटम बम का, वो अभी भी पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद से कितना आगे निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बजाय आगे जाने के मुसलसल पीछे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत हैं, और इनका इदराक जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है। इदराक होने के बाद अगर उसके बारे में काउंटर करने की भी कोशिश की जाए तब भी कई साल लगेंगे इन चीज़ों को सेटल होने में। तो पाकिस्तान की कोशिश जो है वो अभी कहीं से होती भी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान कुछ अंदरूनी लड़ाइयों के अंदर लगा हुआ है, जिसमें मेन किरदार जो है वो इंडिया का है, और दीगर चीज़ों के अलावा पाकिस्तान से अब क्रिकेट छीनने की कैसी कोशिश हो रही है ये मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर बताया। आपको किस हद तक इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है, और क्या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अपना कीमती मशवरा ज़रूर दीजिएगा। ये जो वक्त आपने वीडियो देखने के लिए निकाला है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।